बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज नैब तरामीम के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से पहले बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। इस फैसले के क्या असरात होंगे, हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, या इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद या नुकसान। मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक तो सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अकील अफजल साहब हैं, और दूसरे सुहेल रशीद साहब हैं, वो मौजूद हैं और समा टीवी से वाबस्ता हैं। तो आज जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5-0 के तनासुब से, ये अक्सरियती फ़ैसला है। हुकूमती अपीलें जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, वो मंजूर कर ली गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुहेल रशीद साहब से। सुहेल साहब, ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, एक तो फैसला क्या है शॉर्ट में वो बता दीजिएगा, दूसरा इसके क्या असरात होंगे, इसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और कौन कौन से सियासतदान होंगे, कौन कौन से कारोबारी हजरात होंगे जिनको इन तरामीम के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका फ़ायदा होगा। देखें, एक तो सबसे पहले जो फैसला है वो ये है कि 2022 की जो नैब तरमीम थी उनको असल शक्ल में बहाल कर दिया गया है। मुकम्मल तरमीम जो थी, पार्लियामेंट का एक्ट था, उसको बहाल कर दिया गया है। वो तरमीम क्या थी, पहले ये जान लें। तरमीम ये थी कि 50 करोड़ रुपए से कम की मालियत के केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं होगा। जिस इलाके का जुर्म होगा केस वहीं पे चलेगा। हाउसिंग फ्रॉड में आपसे अगर कुछ हो गया है तो आपके साथ 100 शिकायत कुनंदगान कम अज़ कम होंगे, तब नैब कार्रवाई करेगा। अगर आपको डबल शाह जैसे केस में लूट लिया गया है तो भी आपके पास 100 शिकायत कुनंदगान होंगे, तब नैब कार्रवाई करेगा। 50 करोड़ का तो बेंच मार्क पहले ही है। विफाकी और सूबाई काबीना समेत मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उनसे मंजूर शुदा जो मनसूबे हैं, उनके बदले में अगर किसी ने को रिश्वत वगैरह या कोई माली फ़ायदे ना लिए हों तो कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर ये रिश्वत या माली फ़ायदे शामिल हों तब नैब कार्रवाई कर सकते हैं। ये वो तरमीम थी जिनको चैलेंज किया गया था, और उसमें बुनियादी तौर पर चैलेंज जो है 50 करोड़ रुपए का जो बेंचमार्क था, इसको चैलेंज किया गया था। और इस तरह की एक दो जो चीज़ें थी, 100 बंदों की शिकायत कुनंदगान, ये चीज़ें जो है ना, इनको कहा गया था कि ये खिलाफ आइन है और इसमें मतलब मखसूस लोगों को बचाने के लिए लाई गई हैं। तो उन तरामीम को आज बहाल कर दिया गया है। पहले इनको कलअदम किया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 2-1 की कसरत राय से जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफ था। तो आज जो तरमीम बहाल हुई हैं, इससे अगर हम इम्पैक्ट पे पहले जाएँ, तो इम्पैक्ट में यह है कि जो 100 अफराद से कम की शिकायत वाले केसेज हैं नैब से, वो एक तो ख़त्म हो जाएंगे, हाउसिंग फ्रॉड, और दूसरे अवाम के केसेज की अगर हम बात करें। दूसरा, नैब रावलपिंडी के पास जो जाली अकाउंट स्कैंडल था, वो सारा नैब कराची को मुंतकिल हो जाएगा। वो अब सिंध में चल सकेगा, यहाँ नहीं चल सकेगा। और उसमें चूंकि उन केसेस को नैब ने तब बनाते हुए, तब तो ये कानून नहीं था, तो फेक अकाउंट स्कैंडल मजमूई तौर पर तो अरबों रुपए का है, लेकिन नैब ने उसको सेगमेंटाइज किया था कि जो यहाँ से लूटा गया उसका एक रेफरेंस, जो वहाँ से लूटा उसका दूसरा रेफरेंस, उसमें से कई मुकदमात 50 करोड़ से कम के वो बंद हो जाएंगे। आसफल जरदारी को तो इस्तिस्ना है, लेकिन उसमें 35 अरब रुपए की रिकवरी भी हुई है कई केसेस में। तो वो तो अब इस बेंचमार्क से भी ऊपर के केसेस हैं, लेकिन वो चलेंगे तब जब आसिफ जरदारी का एक दो दौर सदारत खत्म होगा, या फिर वो सिंध जाके चलेंगे मलिक रियाज वगैरह के खिलाफ। तो वो केसेस अभी यहाँ पे जो है ना रुके हुए से थे, वो वैसे ही होंगे। उनको दोबारा देखा जाएगा कौन कौन अब इसमें हिट हो रहे हैं, उनको फिर एंटी करप्शन वगैरह को इधर उधर भेजा जाएगा। लेकिन नैब रावलपिंडी से वो केस अब मुंतकिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब का सिर्फ एक केस बाकी है नैब में, तोशा खाने का, वो 50 करोड़ से कम का है, उसमें वो ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान का तोशा खाना 50 करोड़ से कम का बजाय, अभी पूरा रेफरेंस सामने नहीं आया। जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने देखे, 12-13 करोड़ के ऊपर कोई नैब खेल रहा है कि 13 करोड़ का था तो 9 करोड़ का लिया, तो ये इस तरह की बात है। 50 करोड़ नहीं है। सबसे बड़ा केस जो इस वक्त जिंदा केस, जिसे 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल कहते हैं, विफाकी काबीना का फैसला था, इस मामले पे यहाँ प्रोटेक्टेड हो गया है। माली फ़ायदे के तौर पर नैब कहता है कि अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन और ली गई और वहाँ बिल्डिंग बनी। अब नैब का जो अपना गवाह है मोहम्मद जायद, जो CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर ट्रस्ट का, वो जब अदालत में पेश किया उन्होंने, तो उसने अदालत को ये बताया जी कि इस मामले में सारे में ये निगनीति से सिर्फ खुदा वास्ते दी हुई ज़मीन है, और इसमें जो ट्रस्ट डीड है उसके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी इसमें से 1 रुपया भी ना उन्होंने कभी लिया, ना अब ले रहे हैं, ना फ्यूचर में ले सकते हैं, ना उनका कोई रिश्तेदार ले सकता है, और ये ट्रस्ट के लिए है। अगर ये इसके 100% बेनिफिशरी तलबा हैं, और अगर ये कल ख़त्म हो जाती है तो ये किसी और को मुंतकिल हो जाएगी कि ऐसे फिलाई इदारे को जो कोई ऐसी ट्रस्ट चला रहा होगा, ये इनको नहीं मिलेगी। तो इस फैसले के बाद जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी इमरान खान को, तो उसमें ये लिखा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि बज़ाहिर हम शवायद का तो जायज़ा नहीं ले सकते, लेकिन बज़ाहिर CFO के स्टेटमेंट के बाद ये केस अब फर्दर इंक्वायरी क्या है, इसके माली फ़ायदे हैं या नहीं। तो फर्दर इंक्वायरी कोई नहीं हुई, ज़िमनी रेफरेंस की पहले बात चली, फिर नैब ने कहा जी हमने नहीं दायर करना।
तो उसी पुराने रेफरेंस पे ये चल रहा है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो कानूनी टीम है उनकी नैब की, इमरान खान की, वो ये कहती फिर रही है जी कि हमने अब चूँकि हम तो नहीं मानते थे कि तरमीम हूँ, लेकिन अब चूँकि हो गई हैं तो लॉ ऑफ लैंड है, तो हम इसके तहत एक्विटल की दरख्वास्त दायर करेंगे 265K की कि जी अब नैब ये केस नहीं चला सकता, हमें बरी किया जाए। वहाँ से रिजेक्ट हुई तो हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। तो ये एक सारा इसका इम्पैक्ट है जो पॉसिबली होने जा रहा है। अच्छा, यकीनन सुहेल भाई ने बताया कि कौन कौन से केसेस होंगे और कौन कौन से मुकदमात शख्सियात इफेक्टेड होंगे। अकील साहब ये बताएगा आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के चीदा चीदा पॉइंट्स बताएगा। अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो इजाफी नोट भी लिखा है, फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मैं इख्तिलाफी नोट लिखूँगा। 16 सफ़ात का ये फैसला है, काजी फैसल साहब ने खुद तहरीर किया है। इस फैसले में क्या कहा गया? देखो इब्रार, बात यह है कि इस फैसले के जो है ना उसको हम दो सेगमेंट्स में ले लेते हैं, दो पार्ट्स में कर लेते हैं। एक पार्ट तो वो है जो प्योरली नैब अमेंडमेंट से मुतल्लिक है, जो केस के मेरिट से मुतल्लिक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे अभी सुहेल रशीद साहब कह रहे थे कि जनाब वो सारी की सारी बहाल कर दी हैं, एज इट इज़ बहाल कर दी हैं। हालांकि उमरता बंदयाल साहब ने 1-2 के अलावा बाकी तमाम को जो था वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन अच्छा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन सबको बहाल कर दिया। उन्होंने तो सिर्फ एक वो ब्यूरोक्रेसी वाली रखी थी ना, ताकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करे। और कहा यह जा रहा था, उस दौर में बड़ी आवाज़ उठ रही थी कि जनाब नैब के डर की वजह से ब्यूरोक्रेसी कोई फैसला करती ही नहीं है। ठीक है, तो अब सारी की सारी बहाल हो गई हैं। लेकिन जो दूसरा फैसले का जो पार्ट है ना, जो है अदलिया के और पार्लिमान के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के हवाले से, मैं तो ये समझता हूँ कि वो फ़ैसला नैब तरामीम से भी बढ़कर है। और मेन बात यह है कि उसके ऊपर तमाम जजेस ने इत्तफाक किया है। मसला अब वो पैराज हैं क्या? कहा यह गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जो जजेस हैं वो अदलिया के गेट कीपर, पार्लिमान के गेट कीपर नहीं है। अब गेट कीपर कौन होता है? जो हर आने जाने वाली चीज़ पर नज़र रखता है और वो गेट खोलता है तो चीज़ें अंदर जाती हैं, गेट नहीं खोलता तो जनाब चीज़ें बाहर ही रह जाती हैं। अब इस गेट कीपर के लफ्ज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों से डिबेट की है कि ये गेट कीपर का लफ्ज़ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्यों कहा गया, अदलिया के लिए नहीं कहा गया। क्योंकि अगर ये कह दिया जाता ना कि जनाब अदलिया नहीं है, फिर तो उसमें लोअर कोर्ट्स भी आ जाती हैं, उसमें हाई कोर्ट्स भी आ जाती हैं। लेकिन ये बात की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो मेरे जो उससे मैंने एक क्रक्स निकाला है ना, वो ये निकाला है कि जो एक तासुर दिया जाता है ना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बैठ गई है और हर लेजिस्लेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नज़र रखी हुई है कि अब पार्लियामान क्या कर रही है, अब पार्लियामान में कौन सा बिल आ रहा है, अब पार्लियामान क्या बिल मंजूर करने जा रही है, पार्लियामान में क्या हो रहा है। ये चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट में ये कह दिया गया है कि जनाब जो अदलिया है ना, इसको ये वाला किरदार नहीं करना चाहिए, किरदार रोल नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा उसके अंदर जो कहा गया है कि जनाब जो पार्लियामान के दो अगर तशरीहात कर ली गई हों किसी भी आइन के हवाले से, तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट की उस तशरीह को माना जाएगा जो आइन के मुताबिक होगी। अच्छा, इसको कुछ लोग मखसूस नशिस्तों के साथ जोड़ रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने शायद मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से कह दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर फैसला एक ही है 8 जजेस का, जो 2 जजेस की है वो ओपिनियन है, उसको हम दूसरा फैसला नहीं कह सकते। हाँ, कल को रिव्यू के अंदर कोई फैसला आ जाए तो वो अलग बात है। तो इसलिए इसको 190 मिलियन पाउंड कह रहा हूँ, सॉरी, इसको मखसूस नशिस्तों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरी बात ये है कि जो मेरे नज़दीक है कि 190 मिलियन पाउंड में शायद इमरान खान को इसका फ़ायदा ना हो सके, अगर चाहे इमरान खान ने इसकी बड़ी जो था वो मुखालफत की थी। और फिर बाद में मैं कुछ देख रहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जनाब काजी साहब इस केस को इस जजमेंट को इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे थे क्योंकि इसका फ़ायदा इमरान खान को होना है। तो आज हमने देख लिया इसका फ़ायदा अब इमरान खान को तोशाखाना 2 के अंदर तो होगा, वो चंद करोड़ का रेफरेंस है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के अंदर शायद ना हो सके। उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो पार्लियामान के लोगों की के ऐसे बयानात हैं जिसमें वो बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जनाब हमसे ये जो था वो छुपाया गया था, बंद लिफाफे के अंदर मंजूरियाँ ली गई थी। दूसरी बात जो थी वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी ज़ाहिर बात है 50 करोड़ से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए शायद उसके अंदर इसको फैसला ना हो। सुहेल रशीद साहब बड़ी तेजी से सर हिला रहे हैं, लेकिन वज़ाहत कर लेते हैं ना, बात करने देते हैं पहले। तो लेकिन नहीं, अब जो मैं इसके फैसले के बारे में बता रहा था ना, तो मेरे लिए इस चीज़ के अंदर अब यहाँ पर एक और अहम बात जो मैं बता दूँ
सवाल उठाया गया है इमरान खान की नेक नीति के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम नेक नीति को दूसरे अल्फाज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले में ये कह दिया गया कि इमरान खान की इस दरख्वास्त दायर करने के पीछे कोई नेक नीति नहीं थी। नेक नीति नहीं थी तो फिर इसका मतलब है बदनीति थी। अब बदनीति से जो है वो तो अतर मिर्ज़ा साहब ने भी इत्तफाक किया। उन्होंने नहीं कहा कि जनाब मैं इस लाइन से इख्तलाफ करता हूँ कि जनाब उसकी वजह ये बताई गई कि बहुत सारी ऐसी जो तरामीम थी जिनके जो कि ख़ुद इमरान खान ने की थी, और वही तरमीम जब इस हुकूमत ने की तो इमरान खान उनके ख़िलाफ़ अदालत में आ गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान से जो है वो नेक नीति मंसूब नहीं की, बदनीति मंसूब कर दी है। अच्छा चलें सुहेल भाई, क्या अकील भाई जो बातें कह रहे हैं कि काबीना का जो फैसला था उससे भी शेड नहीं मिल सकता इमरान खान को, क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं? वो उनकी राय है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि नैब के गवाह ने बताया कि उन्होंने माली फ़ायदा नहीं लिया। दूसरी बात यह कि 190 मिलियन इमरान खान पे इस केस में लाइबिलिटी नहीं डाली गई। केस बनाने वालों ने केस ये बनाया हुआ है कि इससे मुतालिक उन्होंने जो फैसला किया काबीना का वो है। पैसा उनके पास एक दिन भी नहीं गया। पैसा सुप्रीम कोर्ट आया था, वहाँ से वफाकी गवर्नमेंट के पास है, रिकवर्ड है, वो मुलज़म के पास नहीं है। नैब का पहला केस है जिसमें पैसा ऑलरेडी वो उसके पास कभी इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं था, वो आया हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और वहाँ से उधर गया हुआ है, ठीक है, वफाकी गवर्नमेंट के पास। इसलिए उनके ऊपर वो लाइबिलिटी नहीं है। जैसे अमूमन होता है ना नैब केसेस में कि केस फैसला सुनाते वक्त उसे जितनी लाइबिलिटी होती है उतना फाइन इम्पोज किया जाता है कि तूने इतना लूटा हुआ है, ये भी तू देगा। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ काबीना का फैसला, और जो उन्होंने कहा काबीना के मेम्बरान बोर्ड से जो है गवाह दिया, एक परवेज खटक गवाह बने थे, और उन्होंने आपने जो बयान दिया वो गलत बयान दिए बैठे और दरखास्त दी है उन्होंने नैब कोर्ट में कि बयान तरमीम करना चाहता हूँ। मैं ये कहना भूल गया कि इमरान खान ने करवाया है। तो बाकी तो गवाह बने ही नहीं थे। एक जुबैदा जलाल साहिबा बनी थी, उनकी स्टेटमेंट भी इतनी है जी कि हाँ जी काबीना में हमने मंजूरी दी थी। तो काबीना की मंजूरी है, वो उस पर नैब कोर्ट देख लेगी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक उनके लिए विंडो खुल गई है कि वो इसके ऊपर जाके अपना केस प्लीड कर सकते हैं। अच्छा सुहेल भाई, काबीना का फैसला था। मैं दूसरा सिर्फ इतना कह बदनीति दूं वाली बात, नहीं, सिर्फ इतना कह दूं इस बात के ऊपर कि ये जो बातें हो रही है ना कि फलां गवाह ने क्या बयान दिया, ये केस के मेरिट्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। केस के मेरिट्स के ऊपर जाकर केस जब बंद होगा ना तो वो जजमेंट आएगी, वहाँ फिर वो बंद नहीं होगा, वो कानून के मुताबिक। हाँ, कानून के मुताबिक तो ये होगा कि एक दरख्वास्त दी जाएगी कि जनाब ये केस 100 जो है वो 50 करोड़ से कम है या ज़्यादा है, इसको बंद कर दिया जाए, जैसे तोशाखाना 2 में होगा। वहाँ गवाहों के बयानात को फिर कोई नहीं देखेगा, वहाँ कहेंगे हाँ जी ये कानून है, केस की जो इसमें अंदर जो अमाउंट लिखी गई है वो 50 करोड़ से कम है, लिहाजा इसको ट्रांसफ़र करें, इसको ख़त्म करें कहीं और। ड्यू रिस्पेक्ट, ये 50 करोड़ से कम वाले बेंचमार्क पे नहीं आ रहा, ये फेडरल कैबिनेट के डिसीजन पे आ रहा है, जिसको नहीं सुने, जनरल बात नहीं, इसी पे मैं कहता हूँ इस पे जो 260 देखी जाएगी और देखी जाएगी। जब गवाहियां देख ली तो फिर तो वो फैसला हो गया। मेरे सदर मोहतरम, ट्रायल कोर्ट में 265 के की दरखास्त एविडेंस बेस्ड दायर की जाया करती है कि अभी तक जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ उसमें मेरा जुर्म नहीं बन रहा, और इसी बात के ऊपर उन्हें जमानत भी दी गई है और एविडेंस ही उसमें क्लेम किया जाएगा कि जी अब नैब तरमीम ये कह रही है कि फेडरल कैबिनेट के फैसले पर जब तक हमने माली फ़ायदा ना लिया हो तब तक हमारे ऊपर केस नहीं बनता, और नैब का गवाह ये कहा गया कि उन्होंने माली फ़ायदा नहीं लिया लिहाजा हम बरे करें। ये उस दरखास्त का मतन ऐसा ही हुआ करता है। अच्छा, एक चीज़ और, इन्होंने कहा जी कि उनसे नेक नीति नहीं हुई तो बदनीति मंसूब कर दी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे इमरान खान के खिलाफ एक केस ना यहाँ से पटिशन खारिज हुई थी तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सादिक उर अमीन करार दिया। आज भी मुझे वो जजमेंट उठाए कोई दिखा दे कहाँ सादिक उर अमीन लिखा हुआ था। बोनाफाइड इंटेंशंस हर पिटिशनर के लिए होती हैं, और उसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें वो इसका मतलब है वो हनीफ अब्बासी में सारे बदनीयत लोग हैं, ऐसा नहीं होता। हर केस में बोनाफाइड जो देखी जाती है उसको उर्दू वाले नेक नीति और उसमें नहीं लेके जाया जाए। ये वैसे ही होगा जैसे सादिक और अमीन आज तक नवाज शरीफ को चुपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, भाई नहीं करार दिया था। उस केस में खाली कहा था कि जनाब आप जो पिटिशन लाए हैं कि ये मामला इसका ऐसा है, उसके ऊपर ये नहीं उतरता। तो आज हम कहते हैं कि वो उन्होंने कह दिया कि नहीं इमरान खान तो बदनीयत है। नहीं देखें, अगर हम उस बात को करेंगे ना, पुरानी बात को, पनामा केस वाली है, उसके बाद जो इमरान खान के खिलाफ जजमेंट्स आई, उसमें क्योंकि प्रेयर ये थी कि जनाब इमरान खान को आर्टिकल 63A के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं वो 63A पर पूरा नहीं वो पूरा उतर रहा है, वो जो है वो तो फिर उसका मतलब सादिक, सॉरी 62A 62(1)(f) पर, लेकिन वो सिर्फ एक मामले पर, वो किसी दूसरे मामले पर उतर भी सकते हैं। ओ भाई मेरे, तो उसका मतलब यही हो गया ना, जब आप जाते हैं अदालत के पास कि इसको बेईमान या मुझे बेईमान डिक्लेयर किया जाए, कोर्ट कहती है ये नहीं है, तो फिर उसको ईमानदारी डिक्लेयर किया जाता है। देखें ऐसा नहीं होता। मैं आगे कहता हूँ जी कि मियाँ अकील अफजल ने फलां जगह चोरी की है इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं, आपके ऊपर फलां जगह वाली चोरी जो मैं कह रहा हूँ वो साबित नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं
क्या आप माज़अल्लाह वो जो पैगम्बरों से मनसूब सादिक और अमीन के तायात सादिक और अमीन वो हो गए? नहीं। हो सकता है आप किसी और मामले में सादिक और अमीन ना हो, वो आप कोर्ट का वही फैसला बात कर सिर्फ रहे हैं। उससे रिलेटेड होगा जो मैं लेके आया था प्ली। तो इमरान खान की भी जो वो फ्लैट की लेके आए थे ना नईफ बासी, उन्होंने कहा था नहीं इस फ्लैट की मनी ट्रेल डिक्लेयर्ड है, उसको जो है ना उनकी पार्टी वालों ने कहा हमारे लीडर को सादिक और अमीन करार दिया। फैसले में नहीं लिखा हुआ कि ये बंदा सादिक और अमीन अंबिया के किरदार के ऊपर है। उसका जो है ना, हम सहाफत या जो ज़बान है, अल्फाज हैं, उसको अगर हम सादा अल्फाज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर हम उसको यही कहते हैं जो हम आज भी कह रहे हैं, जो उस दिन भी कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को सादिक और अमीन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। हाँ, अब उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन होती है अब ना, आप ये कहते हैं कि वो जनाब ताहियात जो है, अब आप ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या हर जगह नारा नहीं मारते थे कि इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर मैं दिया? यही कह रहा हूँ, गलत ठीक कह है। रहे थे ना, हाँ। जजमेंट में नहीं लिखा हुआ। और बाद में जजमेंट जजमेंट लिखने वाले साकिब आप निसार साहब ने एक जगह पे जजमेंट बात के की, उन्होंने कहा इसके यार ऊपर मैंने एक केस डिसाइड इसके किया था, ऊपर मैंने नहीं उसे खिताब दिया। इसके ऊपर जो है हम वो तो बाद में जो है वो साकिब निसार साहब तो बहुत सारी बातों से भागे हैं ना। जजमेंट में लिखा हुआ है सादिक और अमीन। उनके जब आप किसी को डिक्लेयर नहीं कर रहे, एक पिटीशन को आप डिसमिस कर रहे हैं, तो फिर वो जाहिर बात है, उस पिटीशन की याद तक नहीं है ना यार। तो यही तो बात है ना उस पिटीशन की। अब ये थोड़ी है उसका मतलब ये है कि नहीं, उस अब पिटीशन ये में तो वो नहीं हो सकता ना कि उसके खिलाफ एक जो है वो किसी भी मामले में, जिस तरह तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कह दिया था, तारिक जहांगीरी साहब ने कह दिया था कि जनाब इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो वो मकसद ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हद तक था। ये नहीं था कि जनाब आपने उसको एक ब्लैंकेट दे दिया कि वो आइंदा कुछ भी कर ले वो सादिक और अमीन है। ये बात तो कभी हो ही नहीं सकती जो आप जिसके बहस के कर रहे हैं। ये मेरिट्स की बात है। मैं मेरिट्स की मैं बात ही कर मेरिट्स रहा की हूँ कि बात उस नहीं कर जजमेंट में रहा। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान मैं- सादिक और अमीन मैं- है। लोगों ने खुद उसे मतलब अच्छा, बनाया था, चाहे उनकी पार्टी थी अच्छा, चाहे चलें, दूसरी इस थी। आपकी बात पे आ आज भी जाते जब हैं। आप कह रहे हैं ना आप बदयानत क्या कह क्या दिया, कह रहे सुप्रीम हैं? कोर्ट ने आज अच्छा, के फैसले में बदयानत आप नहीं लिखा। आप क्या कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान सादर का अमीन नहीं था? नहीं है सर मैं ये आप टाइटल कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को दे ही नहीं सकता, मेरी क्या भाई मजाल है? मेरी बात सुने, कैसे हो सकता है के ये? साथ किधर जोड़ रहे हैं यार? क्योंकि ये टाइटल है ही उन्हीं के लिए, नहीं, ये दीन के साथ इसको किधर ऑलरेडी जोड़ा जुड़ा जा हुआ रहा है, भाई? ये बात ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। किसी को अंबिया के बाद कोई मासूम नहीं है। अच्छा, ये बात आप पता नहीं आप इमरान नहीं खान नहीं को नहीं उस नहीं चीज को निकालने के लिए आप ना किधर से ना किधर ना ले गए दीन के मैं साथ? आप दे रहे हैं सादिक और अमीन, किधर मैं से? कह रहा हूँ वो नहीं है। मैं तो आप कह कह रहे हैं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है। यार मैं आप तो ये पता कह नहीं रहा उसको किधर साथ लेके जा रहे हैं ताकि उसके ऊपर बात नहीं नहीं अच्छा, नहीं वैसे नहीं आपस में नहीं आप दोनों एक मिनट, मैं कोई वो मजहबी मामला नहीं लेके जा रहा, मैं वजाहत कर दूं, लेके ठीक जा है? रहे मैं हैं मजहबी मामला नहीं लेके जा रहा ना। ये आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर वो समीउल्लाह बलोच केस में आर्गूमेंट में ये कहा क्या? है कि ये टाइटल सिर्फ उनके लिए था, तो इधर ये बात ओपन कोर्ट्स में हुई है यार यार, ये ना तो करें ना बात, ये अगर ठीक बात है? करेंगे ना, ये तो 50 जगहों पे बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया तब हम लोगों ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। जब इमरान खान के हक में फैसला दिया तब हमने कहा जनाब उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर नहीं कर दिया ठीक है, सर, ना अच्छा, ना। नवाज शरीफ को कहा था कि वो सादिक और अमीन नहीं है। आप ये कह, मैंने तो नहीं ये कहा था कि जी नहीं भाई जब नहीं, नहीं। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट उसको 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर रही है। एक मामले के ऊपर ना यार, एक मामले के ऊपर ना, एक केस के ऊपर का भाई, एक मामला केस है। के ऊपर मैं यही कह रहा हूँ ना जजमेंट यार। एक चीज पे ही होती है, जजमेंट कोई लाइफ टाइम थोड़ी होती है। आप कोई अच्छा। शख्स कत्ल के केस में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बरी करेगी या उसको मेरा फांसी की सजा देगी, तहम्मुल उसी से केस मेरा में मौक़िफ़ देगी ना। सुन लें, तहम्मुल से मेरा मौक़िफ़ सुन लें कि जब एक बंदे को डिक्लेयर कर दिया ना कि सादिक और अमीन नहीं इस मामले के ऊपर, ठीक है जी, तो अब ये नायल है, वो तो और है। एक मामले को अगर वो कहते हैं ना कि नहीं इसको जो सादिक और अमीन ना डिक्लेयर करने की पिटीशन थी ना, उसमें ये चीज़ साबित नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं वो तायात सादिक और अमीन है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, आपकी दूसरी बात बात मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं एक बात और सुन लें, अच्छा, जी। ना सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में लिखा था कि इमरान खान सादिक और अमीन है, ना सुप्रीम कोर्ट ने आज ये लिखा है कि वो बदयानत है। ये आप तसव्वुर कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं नवाज शरीफ के बारे में कह रहा हूँ कि 62(1)(f) उनके ऊपर लगा दिया गया तो वो सादिक और अमीन नहीं रहे, आप कह रहे हैं जी यहाँ तक ठीक है। नहीं। लेकिन जब इमरान खान के मैं ऊपर कह रहा सादिक हूँ नहीं एक मामले पे। आप जब ना, किस ना, नहीं ना, नहीं बात सुन लेना। अब एक आप मामले आपकी बात सुन ली नहीं, ना। आप मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं। गलत मैं रंग कह किस रहा तरह हूँ, एक मामले के ऊपर नवाज शरीफ को पैमाना कहा एक गया। ही होगा नवाज शरीफ को एक मामले पर कहा यार, गया। पैमाना तो एक रखो ना। यार तो एक ही रख रहा हूँ किस तरह? कि एक मामले के हद तक नवाज शरीफ को कहा गया ये सादिक और अमीन नहीं। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि सारे मामले पे वो हमेशा झूठा था। अच्छा। ऐसे ही इमरान खान की एक मामले के ऊपर कहा गया कि इस मामले में उसकी सदाकत और मानत हमारे चलो सामने ना, इसी वो बात नहीं पे हो आ सकती। जाते हैं। तो अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये Blanket कह दिया ना check नहीं दे सकते। कि बोनाफाइडी उसकी नहीं थी, उसका मतलब है कि उसकी नेक नीति नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत को खराब करने के लिए, देखे ना आप तरमीम कहाँ खुद लिखा है लाए। ये हुकूमत को खराब करने है? भाई उसका फैसले मतलब से ये है दिखाएं। ना, इसका मतलब मतलब ना ये ले, है। फैसले से दिखाएं। तो फिर आप बता दें। जब कोई
जब आप बहुत सारी कहते चीजें हैं आइन करते के हैं, टेक्स्ट पे रहे। नहीं, जब आप आइन के टेक्स्ट के ऊपर जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की उसकी तशरीह करते हैं तो आप टेक्स्ट से चीजें नहीं निकालते। मेरे को एक हाँ, जुमला निकाले जब ठीक है। निकाली हो आप यही बात कर रहे हैं ना अभी, कब की है? बहुत सारी आप मेरे बातें किसी करेंगे, विलाग से निकालें, कोई एक निकाल जुमला लेंगे, दिखा विलाग दें। से भी निकाल मैंने लेंगे नहीं भाई। की। अभी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फायदा देने के लिए जो है ना वो कह रहे अच्छा हैं अच्छा जनाब, अच्छा अच्छा आप दोनों- फैसले से बता एक दें मिनट, कहाँ एक लिखा हुआ है इमरान खान। मैं कह रहा हूँ जी कि मेरी नज़र में इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। वो टाइटल सिर्फ हम यह किया था कि आप कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता। आप कह रहे हैं मैं इमरान खान को फायदा दे रहा हूँ। तो यही तो बात आप कर रहे हैं ना। देखिए, एक आपका मसला सदर साहब ये है कि आप अगले को समझ लेते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है। मैंने तो मैं ऐसी कह कोई रहा हूँ बात नहीं फैसले की। में ये नहीं लिखा हुआ, मैं इमरान खान को क्यों फायदा दूंगा? ओ भाई, मैं मेरी आपको बात कह रहा सुने। हूँ कि 190 मिलियन हमारी पाउंड इस स्कैंडल पॉइंट में के ऊपर CFO कह रहा है बहस उसका जो कि है नहीं ना है हमारी अब वो फायदा। बिला वजह लंबी होती जा रही है। देखें, सिंपल सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा जाता है ना, फर्ज करें एक कत्ल का मुकदमा है, जब सुप्रीम कोर्ट उसको कह देती है कि ये कातिल है तो हम कह देते हैं जी कातिल है। जब वो कह देती है कि कातिल नहीं है तो फिर हम उसको कह देते हैं कि कातिल नहीं। हम ये तो नहीं सुप्रीम कोर्ट अब जहाँ पर भाई सुप्रीम वो कोर्ट उसको कत्ल कह- उसने नहीं सुप्रीम किया ना, कोर्ट- कल कोई और कत्ल तो कर कर सकता है। देगा ना, जब हाँ करेगा ना, तो तब आम है ना। इंसान है ना, यही तो कह रहा हूँ यही कि तो वो मैं अच्छा अंबिया की सिफ्त पे नहीं मैं जाएगा। भी ये जो बदनीति की बात कर रहा हूँ, ये इस केस से मुतालिक मैं ये थोड़ी कह रहा फैसले में नहीं हूँ कि लिखा, इमरान खान की हर जगह में बदनीति है। 16 सफ़े के फैसले में नहीं लिखा कि इमरान खान बददियानत है या बदनीयत है। आप मुझे अभी दिखा दें। पढ़ते हैं जी, एक मिनट। बोनाफाइड इस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा, ये मकसद नहीं होता सर। वो क्या मतलब होता है? नहीं होता क्या ये अच्छा मतलब आप बता दें साहब। क्या ये मतलब है? मतलब नहीं, नहीं आप होता। बताएं क्या मतलब ये है? बोनाफाइडी अच्छा का नहीं मतलब होता, आप उर्दू वाला बताएं नेक क्या? नीति नहीं अच्छा होता। आप बताएं क्या मतलब ये है बोनाफाइडी बोनाफाइडी? उर्दू वाली नेक अच्छा नीति आप नहीं बताएं ना, होता। मतलब बताएं, ठीक आप है? मतलब बताएं क्या है? आप मतलब बताएं। और सर इसको लिंक किया जाता है कि जनाब ये चीज़ आइन से मुतसादम थी, ये चीज़ें जब सारी जोड़ के इसको बोनाफाइडी कहा जाता है कि ये बंदा जी वाकई कह रहा है कि यार इसमें ये चीज़ें मुतासर हो रही हैं, ठीक है, इसलिए इसकी बोनाफाइडी बनती है या नहीं बनती, उस पर देखा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि बंदा बददियानत है जी। ये नई डिग्री जारी करती सुप्रीम कोर्ट सर, ये इस केस में डिग्री नहीं जारी हो सकती, ना करें। देखें मेरी बात सुने, अब एक अजीब सी आप बहस कर रहे हैं अच्छा आप कह रहे हैं इसमें ये डिग्री जारी हुई है, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं हुई, डिग्री तो क्लोज मैं भी है। नहीं कह रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब इमरान खान, क्योंकि इस मुकदमे में बहुत सारी ऐसी जो तरामीम थी जो कि हुकूमत ने की और इमरान खान वो पहले उन तरामीम उन्होंने उनका आगाज़ किया था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब इमरान खान अपनी की हुई तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उनकी नेक नीति साबित नहीं हो रही। अच्छा अकील भाई आप एक दोनों मिनट, इस पर मैं इसके भी कह ऊपर जो है ना वो दूं, हम इस पर मैं भी कह दूं, नहीं इस पे बतानी नहीं अच्छा घुमानी वैसे आप दोनों से चाहिए, एक इस पे नहीं घुमानी चाहिए। सादा सा सिंपल मैं सा एक सवाल है चीज जो एक बेस हो चीज रहा है। एक चीज मैं कह दूं, इमरान खान ने वाकईतन अपने दौर में 2 ऑर्डिनेंस जारी किए थे और उससे काफी लोग बरी हुए थे, काफी केसेस रुके थे, 100+ केसेस बंद हो गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान दौर में भी ये ऑर्डिनेंस के जरिए, नॉट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये तरमीम होती रही है। हम कोई चीज रखते नहीं है, बताते हैं खुल के, ठीक है। उसमें उस वक्त कहा गया था, उन्होंने एक वज़ीर ख़ज़ाना बनाया था शौकत तरीन साहब, जो खुद नैब के मुलज़म थे, उन्होंने आगे रोला डाल दिया था कि जी नैब तो बिजनेसमैन को तंग कर रहा है। उन्होंने तरामीम की और उसे ओमनी ग्रुप को फ़ायदा, ओमनी ग्रुप में उनकी रिश्तेदारियाँ थी, ये बाद में चीज़ें खुल के सामने हैं, ठीक है। ये इमरान खान दौर में हुआ है ये भी, लेकिन उन तरामीम में प्रोटेक्ट किया गया था ब्यूरोक्रेसी को, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को लिंक किया गया था मॉनिटरी बेनिफिट से, ठीक है। FPR को भेजे गए थे टैक्स केसेस, नैब का दायरा कार ख़त्म किया गया था। वो ब्लैंकेट एनआरओ नहीं था कि जी 50 करोड़ से कम करेगा ही नहीं, हाउसिंग फ्रॉड भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, वो भी छोड़ देगा। वो ऐसी मतलब पर्पसफुल वो नहीं थी। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का उस वक्त जो था कि नैब को जकड़ लिया, ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं कर पा रही, बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहा, 2 को प्रोटेक्ट किया गया था कि भाई आपको FPR दे देगा, ठीक है। जो मौजूदा तरामीम है 50 करोड़ वाली इमरान खान के दौर की नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो खुद अपनी उसकी इंटेंशन को देखनी चाहिए। अच्छा, जो बाकी जी के फलां केस यानी फलां जगह चलेगा, फलां इस मामले में बंद होगा, फलां इस पे पिन पॉइंट ये वाली नहीं थी, ये नहीं शामिल की। अब यहाँ पर तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज बोल रहा हूँ ना भाई, कि यहाँ भी मैं सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज नहीं बोल रहा। तो मैं आपसे जो आप ये कह रहे हैं 50 करोड़ वाली, यहाँ तो मान लो फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं सारे के सारे लिखे, मैं कह रहा हूँ, मैं तो खाली आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं इस तरामीम को एक्सटेंसिवली नैब को कवर करता हूँ, मेरी बीट है, बहुत बरसों से है। तो उन तरामीम को मुझे याद है कि उन्होंने कौन कौन सी की थी। आप चाहें तो अपना मैं वीडियो क्लिप आपको दिखा दूंगा। PID में मुराद सईद और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सबसे सख्त सवालात मैंने किए थे कि भाई आप NRO दे रहे हैं, वो कह रहे थे नहीं होगा। मैंने बताया था फलां फलां बंदा बरी होगा, वो बंदे हुए हैं बाद में। हम किसी को प्लीज़ करने के लिए खबर भी नहीं करते, तजिया भी नहीं करते।
अच्छा तो चलें, यही तो आप बात दोनों से एक और मौसमाना सवाल है। जब एनआरओ की बात आ रही है ना, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें आज के फैसले पर हो रही हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने रिटायरमेंट से पहले पीडीएम को, तमाम सियासी जमातों को, इमरान खान को मुश्तरका तौर पर एनआरओ दे दिया। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वाकई एनआरओ दे दिया है, एक एन सुपर एनआरओ? एनआरओ किस तरह दे दिया यार, मेरी बात सुने। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो आज के फैसले का जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि जनाब पार्लिमान को जो है वो कानून साजी जो है वो करने का इख्तियार है। ठीक है, और ये भी कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को हर पार्लिमान की कानून साजी में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, और हत्तुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्लिमान के कानून को अपहेल्ड रखा जाए। ठीक है। एक चीफ जस्टिस जो है वो तरामीम रोक देता है, दूसरे कहता है कि नहीं तरामीम ठीक है, ये क्या? देखें, उसकी तो फिर वजूहात सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में लिखी है ना, कि जब उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे केस। एक चीज़ दिलचस्प चीज़ आपको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इन तरामीम को बहाल नहीं किया, या बंदयाल के फैसले को कलअदम नहीं किया, उन्होंने मेरिट्स के ऊपर किया है। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। बंदयाल साहब के हवाले से एक तो बात उन्होंने ये की है कि जनाब बंदयाल साहब के दौर के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका था। उस कानून के आने के बाद 5 रुकनी बेंच को ये मुकदमा सुनना चाहिए था। 3 रुकनी बेंच ने ये सुन लिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट अभी कह ये रही है कि जब कोई कानून आ जाए, तो उस कानून के आने के बाद जब तक उस कानून को सस्पेंड ना किया जाए, तब तक जो है वो उसके ऊपर अमल करना अदालतों के ऊपर लाजमी है, उस कानून पर अमल करना। तो अब प्रैक्टिस प्रोसीजर आने के बाद 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था, 3 रुकनी नहीं सुन सकता था। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली अपने फैसले में लिख दिया कि हम मेरिट्स के ऊपर, यानी टेक्निकलिटीज़ में जाकर हम इन तरामीम को या बंदयाल के फैसले को कलअदम नहीं कर रहे। हम मेरिट्स पर जो है वो इन तरामीम को बहाल कर रहे हैं, और पार्लियामान को जो है वो लेजिस्लेशन का इख्तियार दे रहे हैं कि पार्लियामान के पास लेजिस्लेशन का इख्तियार है। अच्छा सुहेल भाई, यही सवाल आपसे दोहराऊंगा। एनआरओ सुपर एनआरओ ऑल इन वन की बातें हो रही आज के फैसले के ऊपर। ये सहाफ़ी दोस्त वकला कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्या वाकई आज सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज़ा साहब ने रिटायरमेंट से पहले ये एनआरओ दे दिया? नहीं, काजी फायज़ साहब ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी दानिश में ठीक है कि तरामीम जो है ना वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर जो उन्होंने वाजे किया कि अगर कुछ खिलाफ आइन हुआ तो मुझसे कलअदम भी कर सकते हैं। एक चीफ जस्टिस जो है वो कलअदम करार दे रहे हैं, दूसरे जो है वो उसको दोबारा बहाल कर रहे हैं। यार ये तो फिर अपीलों में होता रहता है ना। आप देखें, अब ये बात वहीं आ जाएगी, नीचे से कई कोर्ट से फैसले होके आए होते हैं, ऊपर आके रिवर्स हो जाते हैं, तो नीचे वाले जज के ऊपर आप पेनल्टी नहीं लगाते कि वो अच्छा नहीं था, नेक नहीं है, वो उसके बाद भी जज रहता है। जो बात मैं कर रहा हूँ नैब से फैसले पे तो उमर अता बंदियाल साहब के उन फैसलों पे सवालात उठाए गए। इन दोनों को छोड़े, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी ज़ाती जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने नैब को इतना अर्सा कवर किया है, और जो मैं नैब से मतलब समझा हूँ, ट्रायल कोर्ट से, इन्वेस्टिगेशन से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नैब के सारे मामला देखकर इन डेप्थ मैंने अगर किसी चीज़ पे पूरी इंटरेस्ट से अपनी साफत दिया तो वो नैब। मैं जो चीज़ समझा हूँ कि पाकिस्तान में ना नैब को जो बंद करने का हमेशा कहा जाता है ना, आपको पता है इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा पुलिस करती है। पिंड के चौधरी के कहने पे जाके गरीबों को उठा लेती है कि सुबह वोट फलां को देना है, किसी के घर भी भेज दें आप, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें। पिछले 2 साल से नैब नहीं लोगों के घर दरवाजे तोड़ के घुस रहा, पुलिस घुस रही है। आज तक आपने सुना है कि कभी किसी ने कहा वो पुलिस को बंद कर दें? नहीं कहा। वजह, पुलिस मुझे आपको इन्हें पकड़ती है, नैब एलीट को पकड़ता है। इसलिए नैब को ठीक करने के बजाय हमेशा नैब को बंद करने की बात होती है। नैब को अगर आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से रोकना है तो एक सादा सी तरमीम है, नैब की अरेस्ट की पावर ख़त्म कर दें, कहें जी कि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड एक वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें वो जब तक हतमी जजमेंट नहीं लेंगे आला तरीन फोरम से भी जाके, तब तक बंदा अरेस्ट भी नहीं होगा, नायर भी नहीं। लेकिन उसको एम्पावर करें कि वो करप्शन इस मुल्क का जेन्युइन मसला है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक फिल्म डायरेक्टर हैं लकी अली, एक्टर भी रहे हैं पिंडी के, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली 10-11 फर्जी। उनके खिलाफ कुछ शिकायत आई, नैब ने बुला के ना उनको तुक्का मारा कि यार आप तो 2 अरब का फ्रॉड कर चुके हैं। उसने 2 अरब जेब से दिया, प्ली बार्गेन की चला गया। लिटरली मुझे नैब के बंदे ने बताया, उसने कहा यार इतना बड़ा फ्रॉड। उन्होंने फिर इश्तिहार दिया कि भाई जो आना है आके ना अपने अपने पैसे ले जाएं। 1 अरब रुपया लेने के लिए लोग आए, 1 अरब रुपया अभी भी बाकी पड़ा हुआ था, वो लकी उनसे वापस मांग रहा है। बात यह है कि अब लकी अली के 100 मुतासरीन आते एक सोसाइटी के, फिर नैब कार्रवाई करता तो ये काम हो सकता था। अभी मौजूदा नैब ने, जो मौजूदा नैब है इस वक्त की, इस साल 2024 जनवरी से जुलाई तक 7 अरब रुपया इन लोगों से निकाल के गरीबों को वापस किया।
जब आप इस तरह के कानून बनाते हैं कि जी 100 शिकायत कुनंदगान लेके हैं, जो बंदा लुटा हुआ है यार, सारी जिंदगी की जमा पूंजी से उसने 3-4 लाख रुपए में कहीं प्लाट लिया था इन्वेस्ट करके, 15 साल बाद उसे पता चला वो प्लाट मुझे नहीं मिल रहा, वो 100 शिकायत कुनंदगान कहाँ से इकट्ठा 100 करेगा? बंदे कहाँ से इकट्ठा करेगा? जिसने अपने किसी सेविंग से किसी डबल शाह का बेचारा फ्रॉड का शिकार हो गया, किसी बिफोर यू में लगा बैठा, वो 100 बंदा कहाँ से इकट्ठा करेगा यार? ना करे ना। ये एक इदारा था जो इंडिपेंडेंट था, जो किसी सूबाई गवर्नमेंट के मदद नहीं था। एंटी करप्शन सूबाई गवर्नमेंट का असर रसूख में होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। आपको एक इंडिपेंडेंट करप्शन के लिए इदारा बाइख्तियार बनाना, मीनवाइल उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से रोकने के लिए कानून साजी करना, ये ज़रूरी था, ये होना चाहिए था। जो मौजूदा तरामीम है, जो इमरान खान के दौर में भी तरामीम हुई, उनको भी ले लें। जो मौजूदा तरामीम है, ये एक ब्लैंकेट चेक बाज मुजरमान को दे देती है, जो कि गलत है। आप सुन सुन के बड़े हुए हैं इस मुल्क में रेंटल पावर केसेस। जी बिल्कुल यार वो सारे बरी हो गए, सारे बंद हो गए। मतलब थोड़ा सा यकीन है सुहेल भाई, थोड़ा अकील भाई थोड़ा कुछ सा कहना। नैब के ऊपर जो है ना, चलो हमने झगड़ा भी कर लिया, थोड़ा सा इत्तेफाक भी कर लें कि इस बात के इबरार हम सब गवाह हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक नैब ऐसे मुकदमात जो है वो लेकर आया जो कि 50,000 रुपए के थे, 1 लाख रुपए के थे। तो फिर अब सवाल ये उठा कि जनाब नैब का इख्तियार कहाँ से शुरू होता है? देखें, अगर किसी ने किसी को चीट किया है ना, तो चीट करने की दरख्वास्त तो है, आपको 420 का मुकदमा आप किसी भी थाने में जाकर भी दर्ज करवा सकते हैं। अब नैब के पास एक प्रेशर टूल ये था कि नैब जब किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो नैब 90 रोज़ तक उसको बगैर जुर्म साबित किए हुए जो है वो रिमांड पे रख सकता है। और फिर जब नैब किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसकी तो फिर भी बेल हो जाती है। नैब वाला जिसको गिरफ्तार कर लेता था उसकी तो जल्दी बेल होती नहीं थी, साल 2 साल 2.5 साल वो यूं गुजारता था जेल के अंदर, जिसकी वजह से ये फील किया जाता था। दूसरी बात ये है कि ये बात वाकई ठीक है कि नैब जो इदारा था उसको बनाने का मकसद भी यही था। परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। माली करप्शन जो है वो बड़ों को माली करप्शन पकड़े। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये बनाया गया था। बिल्कुल, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो आप आज के मुझसे फैसले में भी मौजूद जो है। कि आप चाह रहे हैं कि मैं इस टाइम बोलूं। जी बोले। एक तो ये था कि परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए थे उसके 34 रोज़ के बाद इसको नैब को बनाया गया था। 34 रोज़ के बाद बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो लोग या सियासी जमातें परवेज मुशर्रफ के साथ मिल जाती थी उनके नैब के मुकदमा ख़त्म हो जाते थे, और जिनके जो खिलाफ खड़े होते थे उनके ऊपर नैब के मुकदमा बनाए जाते थे और फिर वो सालों जेल के अंदर रहते थे। ठीक है, अब आपके वीलों का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है। अकील साहब और सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद थे। यकीनन बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और हम तीनों ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, उस फैसले के क्या क्या पैराग्राफ्स के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं, और फिर इस फैसले के मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, उस तमाम तर मामला की डिटेल आपके सामने रख दी है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्त्री को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।